नमस्कार। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर पत्रकारों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और वरिष्ठ पत्रकारों के एग्जिट पोल के हिसाब से खलबली दिखाई दे रही है। इसके अलावा बड़ी खबर, चुनाव रिजल्ट तारीखों में भी बदलाव किया गया है। इस हिसाब से खलबली का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। और बात करते हैं 119 सीटों के लिए, यहां पर तेलंगाना में विजय त्रिवेदी का एग्जिट पोल तेलंगाना को लेकर बीआरएस को 35 से 45 सीट, तो कांग्रेस को 50 से 60 और भारतीय जनता पार्टी को 5 से 15 है और एआईएमआई को भी 3 से 8 सीट। यानी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, जो पत्रकारों का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। भाई अगर बात की जाए अभय दुबे का एग्जिट पोल तेलंगाना को लेकर 119 सीटों के लिए, बीआरएस को 40 सीट है तो कांग्रेस को 65 सीट, भारतीय जनता पार्टी 7, तो एआईएमआई पार्टी भी 7 सीटों पर आ रही है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर भी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। यानी कांग्रेस तेलंगाना में पहली बार सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। जबकि पोल्स और पोल्स के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं 6 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े को हिसाब से भी यहां पर अगर बात की जाए तो सभी एजेंसियों के आंकड़े में कांग्रेस यहां पर आगे नजर आई है। यहां पर बीआरएस से, जो कि यहां पर वर्तमान में सरकार है, तो तेलंगाना में यह सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमान से कांग्रेस यहां सरकार बना रही है। और पोल्स ऑफ पोल्स एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर 64 सीटें कांग्रेस के लिए, 44 सीटों पर यहां पर बीआरएस और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 7, जबकि 10 सीटें अन्य प्लस एआईएमआई के पक्ष में जा सकती हैं, जो पोल्स ऑफ पोल्स का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल के हिसाब से तेलंगाना में कांग्रेस का यहां पर सरकार में वापसी करती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार का एग्जिट पोल सामने आ रहा है 90 सीटों के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट है तो कांग्रेस यहां पर भी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। यानी 55 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं। अभय दुबे वरिष्ठ पत्रकार का जो एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहा है, जिसमें अगर बात की जाए तो यहां विजय त्रिवेदी का भी एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ को लेकर जो सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 सीट, तो कांग्रेस यहां 45 से 55 सीट। उस हिसाब से भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। जबकि पोल्स और पोल्स का जो अनुमान सामने आ रहा है, एबीपी सी वोटर के हिसाब से यहां पर 47 सीटें कांग्रेस को, तो 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। टाइम्स नाउ ईटीजी के हिसाब से 36 सीटें कांग्रेस तो 52 सीट। यानी टाइम्स नाउ के हिसाब से फिर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार का जो एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बनाती नजर आ रही है। टीवी9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 45 सीटों पर कांग्रेस, 40 सीटों पर बहुमत मिलता है। या रिपब्लिक मट्राइस के 38 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 48 सीट, यानी यहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 51 सीटें कांग्रेस के लिए, यहां पर भी कांग्रेस सरकार बना रही है। न्यूज 24 चाणक्य के हिसाब से 57 सीटों पर कांग्रेस तो 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। इस हिसाब से भी कांग्रेस सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। पोल्स ऑफ पोल्स एवरेज आंकड़ा सभी न्यूज चैनल का 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 47 सीटें कांग्रेस के लिए। इस हिसाब से भी कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। यानी अब तक 2 राज्यों के एग्जिट पोल, यहां पर पोल्स ऑफ पोल्स और यहां पर वरिष्ठ पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है, दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। वही बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर, तो मध्य प्रदेश में मामला फंस चुका है। 3 एजेंसियां यहां पर जो है कांग्रेस की सरकार, तो 3 एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल किसे इशारा कर रहा है? देखिए यहां पर 95 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, अभय दुबे के एग्जिट पोल से कांग्रेस को 125 सीट, यानी स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, जो मध्य प्रदेश को लेकर वरिष्ठ पत्रकार का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। इसके अलावा देखिए यहां पर विजय त्रिवेदी का एग्जिट पोल मध्य प्रदेश को लेकर 105 से लेकर 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस 90 से 95 सीट। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में मामला फंस चुका है। एजेंसियां हो 6 एजेंसियों के आंकड़े, और यहां पर बात की जाए तो वरिष्ठ पत्रकार के एग्जिट पोल से भी एक एजेंसी के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को, तो दूसरे कांग्रेस के लिए। या 6 एजेंसियों के आंकड़े हैं। यहां पर एबीपी सी वोटर के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। जबकि बात की जाए टाइम्स नाउ ईटीजी से भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जबकि टीवी9 भारतवर्ष या पोल स्टार से भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। जबकि रिपब्लिक मट्राइस यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया की यहां पर भारतीय जनता पार्टी, और यहां पर न्यूज 20 चाणक्य का एग्जिट पोल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मध्य प्रदेश में मामला फंस चुका है। एग्जिट पोल के हिसाब से 3-3 की बराबर की टक्कर
तो कांटे की टक्कर होगी, तरफा जीत होगी। 3 दिसंबर को पता लगने जा रहा है। लेकिन पोल और पोल्स एवरेज आंकड़े की भी बात की जाए तो 125 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 102 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटें अन्य के पक्ष में 116 सीटों पर बहुमत मिलता है मध्य प्रदेश में। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का एवरेज आंकड़े में 15 भारी नजर आ रहा है। भाई बात की जाए राजस्थान को लेकर 199 सीटों पर पोल्स और पोल्स के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल, भारतीय जनता पार्टी 100 से 115 सीट, कांग्रेस को 80 से 95 सीट। हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन यह आंकड़ा फिर से दोहरा सकती है जनता। लेकिन यहां पर जिस कहां से एग्जिट पोल सामने आए हैं, इसमें 6 एजेंसियों के आंकड़े एबीपी न्यूज सी वोटर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कांग्रेस 81 सीटों पर सिमट रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कांग्रेस यहां 64 सीटों पर सिमट रही है। टीवी9 भारतवर्ष पोल स्टार के हिसाब से 102 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 92 सीटों पर कांग्रेस सिमट रही है। यह रिपब्लिक मटेरियल्स के हिसाब से 123 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 70 सीटों पर कांग्रेस सिमट रही है। यानी अब तक 4 एजेंसी को आंकड़े हैं। 4 एजेंसी के हिसाब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, जबकि 2 एजेंसी जिसमें बड़ा नाम इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 99 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। वही यहां पर न्यूज 20 चाणक्य के हिसाब से 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 101 सीट पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यानी राजस्थान के लिए 4 एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही हैं, जबकि 2 एजेंसियां कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाते नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर पोल्स और पोल्स का एवरेज आंकड़ा कांटे की टक्कर दिखा रहा है। 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी को तो 93 सीटों पर कांग्रेस, और ऐसे में अन्य की 12 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो किस तरफ जाते हैं कि अर्थशंकु सरकार राजस्थान में इस बार बनेगी, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 राज्यों के लिए यहां पर 3 दिसंबर को ही नतीजे सामने आने थे। लेकिन आपको बता दें कि मिजोरम विधानसभा चुनाव की 40 सीटों पर 4 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे और उस हिसाब से मिजोरम में त्रिकोणीय यहां पर टक्कर है। लेकिन जो एक्सिस माई इंडिया का सर्वे एग्जिट पोल सामने आया है, इसमें मिजोरम में जेडपीएम पार्टी यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट एक बार फिर से बड़ी मूवमेंट की तरफ बढ़ रही है। 28 से 35 सीट एक तरफा जीत। मेजर नेशनल फ्रंट को केवल 3 से 7 सीट तो कांग्रेस को 2 से 4 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 सीट। इसके अलावा अन्य एजेंसियों के आंकड़े यहां हैं। उन एजेंसियों में मेजर नेशनल फ्रंट कांग्रेस और यहां पर जेडपीएम पार्टी के बीच त्रिकोणीय टक्कर दिखाई गई है। इस तरह से 5 राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको यहां पर एग्जिट पोल, पोल्स ऑफ पोल्स और वरिष्ठ पत्रकारों के आंकड़े दिखाए हैं।